तो दोस्तों, आज के इस नेक्स्ट वीडियो में जो हम जा रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो है चैप्टर 2, जिसमें हम सभी टेंस के जो कंटिन्यूस फॉर्म है उस पर चर्चा करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब हमारा ये है हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 2 का ये पार्ट 1 हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसके पहले जो हम पढ़े थे वो पढ़े थे हमने पास्ट इंडेफिनिट, सभी टेंस के जो इंडेफिनिट जो फॉर्म है उसके बारे में पढ़े थे। एंड सेकंड हमारा जो रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो चलो इसी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि किसी भी सेंटेंस की पहचान करना कि वो कौन से जो काइंड है या किस प्रकार का वो जो टेंस है वो हमें जानना जरूरी होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप पाएंगे कि उसमें जो है रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप की जो चीज है वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैं, जैसे रोहन घर जा रहा है, रोहन पत्र लिख रहा है। तो क्रिया के बाद आप देख पा रहे हैं कि उसमें रहा है, रही है, रहे हैं जैसे फॉर्म आ रहे हैं। जैसे उसमें एक चीज और बोल सकते हैं, जैसे इसके साथ ही इसमें और चीज आएंगे। रहे हैं हो गया, उसके बाद है भी आ सकता है, और रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, जैसे ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी। ये सबसे पहली बात हो गई पहचान की। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो है सब्जेक्ट के साथ लगने वाले हेल्पिंग वर्ब। हम नॉर्मली क्या करते हैं, कोई भी चीज में हम क्या कर देते हैं कि जैसे मैं घर जाता हूँ, उसमें भी हम आई एम गो, इस टाइप के जो है छोटी मोटी जो गलतियां हैं हम करते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं गलतियां। और जबकि वो एक्शन में जो रहता है वो इंडेफिनिट फॉर्म में रहता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप जो बोल रहे हैं या आई एम गोइंग या जो भी चीज़ें आप बोल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले क्या करना है कि उस टेंस का पहचान करना है। और पहचान करने के बाद ही आप जो है इंग्लिश को आसानी से बोल सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। अब जो सेकंड बात है, सेकंड पॉइंट है, वो क्या चीज है? सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब्स को हम जोड़े। सबसे पहली बात आती है, कोई भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब्स का चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले जो है ही, सी, इट। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नाम हो तो हम कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इसमें लगाएं। तो इसमें हम जो है इज जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसको हम लगाएंगे। ही इज, सी इज,
इट इज, या कोई भी नाम जैसे रोहन इज समथिंग। ओके, तो इसके बाद ये तो हो गया। अब बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे आई, और आई के साथ आप हमेशा एम लगाएंगे, आई एम, ठीक है। एंड यू, दे, वी के साथ आप जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो आर लगाएंगे। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। किसी भी चीज को सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम याद करते हैं तो वो चीज बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले रहता है कि आपको जो टेंस है उसकी पहचान करना आना चाहिए। पहचान के बाद जरूरी है कि अगर हम कंटिन्यूअस फॉर्म में हैं तो कौन से सब्जेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब्स लगेगा ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो ही सी इट के साथ या नाम के साथ हम इज हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, एंड यू दे वी के साथ हम आर लगाते हैं। ये सबसे पहला काम, आप सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब्स बिल्कुल याद कर लीजिए। उसके बाद आते हैं हम फॉर्मूला पे, जिसको आप सूत्र बोलते हैं। फॉर्मूला पे आते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स, जिस हेल्पिंग वर्ब्स की मैं बात कर रहा था। हेल्पिंग वर्ब्स प्लस वर्ब में आपका जुड़ जाएगा आईएनजी, वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब्स लिखना है, उसके बाद जो क्रिया होगी उस क्रिया में आपको इंग वाला फॉर्म जोड़ देना है, उसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है। जैसे आई एम वॉचिंग द टीवी and I am going to market and I am writing a letter। जैसे इस प्रकार के सेंटेंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। ओके, देन चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी में। जैसे उदाहरण देखते हैं इसी में, वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है। तो इसको हम जो फॉर्मूला हम जो लिखे हैं उसी में हम सेट करेंगे। सबसे पहले आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये जान लीजिए, रहा है बोल रहे हैं तो ये पुल्लिंग है तो ही का यूज यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं। ही है तो ही के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है वर्ब, वर्ब कौन सा है, जाना, जाना जो है वर्ब है, और ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा ये घर। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूला में आपको इसको सेट कर देना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये जो है ही के साथ क्या आता है, इज, ही इज। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद है वर्ब, मेन वर्ब जो है यह है जाना, ही इज, गो, गो सबसे पहले लिख लेते हैं। अब क्या करना है फॉर्मूला में, देखिए वर्ब के साथ क्या है, आईएनजी जोड़ना है आपको, तो गो के साथ आप आईएनजी जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा गोइंग, ही इज गोइंग। अब देखो यहाँ पे आप हाउस भी लिख सकते हैं और होम भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, अगर घर उसके स्वयं का हो, अगर वो स्वयं के घर जा रहा है तो हम होम यूज करते हैं, अगर वो दूसरे फ्रेंड के घर जा रहा है या दूसरे के घर जा रहा है, अगर ये हमें इंडिकेट करना है तो उसके लिए हम हाउस जो है लिखते हैं। तो ही इज गोइंग, अगर वो अपने घर जा रहा है देन होम, ही इज गोइंग होम, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। एक और उदाहरण ले लेते हैं इसी में एक और देख लेते हैं। जैसे साइड में यहाँ पे लिख लेता हूँ, तुम पत्र लिख रहे हो, तुम पत्र
लिख रहे हो। तो ये रहे जो है और ये कंटिन्यू, ये इसमें प्रेजेंट में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तुम पत्र लिख रहे हो। इस प्रकार के भी सेंटेंस है आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होगा। चलिए इसे मैं एक और ऐड कर देता हूँ, इसमें रहे हो, रहे हो या रही हो, ये सारी चीजें, ठीक है। तो तुम पत्र लिख रहे हो। तो उसी प्रकार से आप देख लीजिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा ये है, और वर्ब लिखना है, लिखना जो है हमारा मेन वर्ब है, एंड पत्र इज ऑब्जेक्ट। ओके, एंड देन सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो तुम है, तुम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। सबसे पहले चलो यू लिख लेते हैं, यू। और यू के साथ हमें क्या जोड़ना है, यू देवी लिखा है, यू के साथ हमें जोड़ना है आर, यू आर। उसके बाद मेन वर्ब होगा, उसके बाद आर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब्स है, उसके बाद वर्ब लिखना है, मेन वर्ब जो है लिखना है, लिखना को हम कहते हैं राइट। यहाँ पे जो होता है WRITE लिखते हैं, लेकिन जब हम इसमें ING को जोड़ते हैं तो यहाँ पे ये ई नहीं रहता, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सीधा ING, राइटिंग। यू आर राइटिंग। उसके बाद क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, लेटर। यू आर राइटिंग अ लेटर। तो इसी प्रकार से आप कई जो सेंटेंस है, हिंदी का है, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस करते रहिए, टेंस को पढ़ते रहिए, और एक समय ऐसा आएगा जिसमें आप टेंस बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और आप आसानी से कोई भी हिंदी है उसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो मेरा वीडियो जो है यहीं तक। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है उसमें मिलेंगे। सो तब तक के लिए सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।